वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। बेसिकली अमर राजा बैटरीज है शेयर का नाम। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि होता है ना, ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एडवांस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ये सेगमेंट्स पे काम कर रही है और आने वाले टाइम में ये पिवट करना चाहती है, लाइक होता है ना ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और बेसिकली ब्रॉडर बैटरी स्पेस के अंदर में। एमरॉन बेसिकली इनका लाइक होता है ना मेन बड़ा ब्रांड है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे वोल्ट हो गया, ब्रूट हो गया, पावर स्टैक हो गया, क्वांटा हो गया, लाइक होता है ना स्लीक है एमरॉन का, फिर सोलर एमरॉन, पावर जोन। तो बेसिकली अलग अलग नाम से लोग बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और अलग अलग डिविजन को बेचते हैं। बेसिकली इनका जो बड़ा सेगमेंट वो ऑटोमोटिव का ही है आज भी, और साथ में इंडस्ट्रियल बैटरी में भी ये काम करता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, स्नैपशॉट 40 साल हो गए हैं इनको इस कंपनी में, इस अलग इस सेगमेंट में, सॉरी, कंपनी के एग्जिस्टेंस को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होता है ना मार्केट कैप आज 100 बिलियन प्लस रुपीस का है। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं कि होता है ना लाइक कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहा है और बढ़ते रहा है स्टेडीली। और साथ ही साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनका जो ईयरली रेवेन्यू है वो भी ग्रो किया है। अब जैसे आप आएंगे तो 20 रेवेन्यू ब्रेकअप पे अगर ध्यान देंगे आप, तो आज भी रेवेन्यू ब्रेकअप ऑटो इंडस्ट्री से ही आता है सबसे ज्यादा इनका, और उसके बाद इंडस्ट्रियल है और फिर 2% और भी चीजें हैं। आने वाले टाइम में ये लोग क्या कर रहे हैं, लिथियम सेल और पैक मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और ईवी चार्जिंग स्टेशन और स्टोरेज जो एनर्जी होता है उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आप जैसे यूलू देख पाएंगे, अब दिल्ली में बहुत इजीली मिल जाता है, कोई यूलू बाइक्स और ना, उसमें जो होता है ना बैटरी पैक्स लगते हैं, उसको स्टोरेज के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। आज सन मोबिलिटी बोल के एक कंपनी है वो करती है। आने वाले टाइम में ऐसा अमर राजा उसको उस मार्केट को आराम से कैप्चर कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे होता है ना लाइक अमर राजा का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर में, होता है ना 23 ब्रांचेस है, 39 डिस्ट्रीब्यूशन, 500 फ्रेंचाइजी और 1 लाख सेल्स पॉइंट। अब देख रहे हैं बड़ा मार्केट है, लाइक होता है ना। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाई वाई का अगर आप देखेंगे तो 2.3 AH का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडस्ट्रीज के लिए। जिस कंपनीज के साथ ये काम करती है, अगर देख सकते हैं कि होता है ना लाइक टाटा, सुजुकी, होंडा, लाइक होता है ना महिंद्रा, कोई भी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे तो उसका काम कर रही है। साथ में अगर आप यहाँ भी देखेंगे, साथ में यहाँ पे देखेंगे तो लाइक इंडस्ट्रियल जो होता है ना 5G टेक्नोलॉजी है बेसिकली टेलीकॉम, उसमें भी एयरटेल और इंडस टावर्स, बेसिकली जो वोडाफोन है, लाइक होता है ना ATC, बेसिकली जो अलायंस और BSNL, सबके साथ काम कर रहे हैं लोग। काफी बड़ा बिजनेस है और आने वाले टाइम मेरे हिसाब से और भी ग्रो ही करेगा बिजनेस। जैसे हमें देख सकते हैं कि होता है ना एमरॉन इनका जो मेजर पार्ट है, और एमरॉन का गीगा एक फैक्ट्री बना रहे हैं लोग तेलंगाना के अंदर में। और आने वाले टाइम में इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ये बैटरी सेगमेंट को डोमिनेट करने का। तो उसका रीजन क्या है, ये लोग एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जो मार्जिन को फोकस करते हैं और वेल मैनेज्ड कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। प्रमोटर का यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक नहीं होने के बावजूद भी एक प्रोफेशनली वेल मैनेज्ड कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होता है ना लीड बैटरी जो है उसका रेवेन्यूज बढ़ता गया है, और भी अदर बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता गया, पर आज भी मेन बिजनेस लीड बैटरीज ही है, लाइक होगा ना। तो वो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से और डाइवर्सिफाई करेंगे ये लोग, तो रेवेन्यू स्कोप भी बढ़ता चला जाएगा इनका, मेरे हिसाब से पर्सनली। अगर यहाँ पे देखेंगे ना एबिटा मार्जिन में, लाइक होता ना, तो लाइक बीच में FY22 में एक डिप आ गया था, बट FY23 में इन्होंने वापस से कवर किया है। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोमोटर्स 28% स्टेक है और DIS 16 और FI 24, उसके बावजूद भी कंपनी बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है। आने वाले टाइम में मैं इस कंपनी को बहुत तेजी से ग्रो करते हुए देखता हूँ, क्योंकि जिस सेगमेंट में है वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब यार यहाँ पे देखिए, जो इंडिया का जो कमर्शियल बैटरी डिमांड है, ठीक है, आप ये समझिए कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड, उसमें क्या है, कितना पावर चाहिए आप आने वाला, अभी 1 गीगावाट के हिसाब से चाहिए डिमांड जो है। आने वाले टाइम में 10 साल में 15 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ग्रोथ जो होता है ना वो कभी भी लीनियर नहीं होता है, कि होता है ना 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 होता है। हमेशा 1 का 5, 5 का 10, 10 का 15 होता है, फिर प्लेटो करता है वो ग्रोथ। होता है ग्रोथ हमेशा ऐसे ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इंडिया का जो पर्सनल बैटरी मार्केट है वो सिर्फ 16 बिलियन का है, पर आने वाले टाइम में वो 27 बिलियन का हो जाएगा। आप देख रहे हैं, जब वो मार्केट ग्रो करेगा तो ये कंपनी एज अ होल भी ग्रो करेगी। और सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती लोग, अफ्रीका में भी काम करते हैं, वेस्ट एशिया में भी काम करते हैं, बेसिकली वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, पर मेजर फोकस इंडिया पे, 90% सेल्स इंडिया से आते हैं। अब यहाँ देखिए कि क्या है कि लॉग 9 मटेरियल्स बोल के कंपनी है, जिसमें इन्होंने 40%, 40 बिलियन लाइक ना लाइक रेस किया उन्होंने अमर राजा और पेट्रोनास से। पेट्रोनास बेसिकली एक ब्राजील बेस्ड कंपनी है पेट्रोलियम का, और अमर राजा तो आप जानते ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या है, लॉग 9 अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर चुका है लिथियम आयन बैटरीज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होता है ना लाइक कि
उन्होंने अपना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चालू कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फर्स्ट इंडिजीनियस लिथियम आयन बैटरी लाइक सप्लाई लाइन बना है, और ये आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से मेजर होगा कि अगर अमर राजा इनके साथ और कोलैबोरेट कर पाया, जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो कोलैबोरेट भी ज्यादा करेगा ही। तो अब जैसे अभी देख सकते हैं कि इंडिया ना अब एक पीएलआई स्कीम लेके आ रहा है, लाइक होता है ना, ताकि कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को और पुश किया जा सके। $960 मिलियन का जो प्रोग्राम है, ये लॉन्च करने वाले हैं लोग जल्दी। अब ऐसे में देखेंगे कि अमर राजा का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 11,000 करोड़ का है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे मैक्स करके चार्ट को, तो लाइक होता ना, लाइक काफी एक वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक, लाइक होता ना, अब ऊपर नीचे लाइक ये। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फेस वैल्यू 1 है इसका, लाइक तो हाईली लिक्विड स्टॉक, उसके बावजूद भी होता ना बहुत ज्यादा तगड़ा मूवमेंट हुआ नहीं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखें, तो आज 2800 करोड़ का तो सिर्फ सेल्स कर रहे हैं, जिसमें से इनका 10% ऑफ प्रॉफिट समझ लीजिए, जो है बेसिकली 214 करोड़ रुपए। और अगर आप वाई वाई सेल्स जाएं, अगर आप सिर्फ सेल्स टू लाइक होता है ना मार्केट कैप देखें, तो सेल्स इनका 10,000 करोड़ का सेल्स है आज सिर्फ, और 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, और उनका मार्केट कैप है 11,000। आप बस देखिए कि एटलीस्ट ये कंपनी को 2 टाइम्स मल्टीपल वैल्यूएशन होना चाहिए मिनिमम। बोरोइंग 108 करोड़। आपका पास एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी हो भैया, आप उसमें आपको सिर्फ 108 करोड़ का बोरोइंग है, उसमें भी सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो खुल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा आज। लाइक होता ना, तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रमोटर का 28% स्टेक, एफआईआई के पास 24, डीआई के पास 16, पब्लिक के पास सबसे कम होल्डिंग है। इंपॉर्टेंट चीज यही है गाइस, यहाँ पे आपको समझना होगा कि पब्लिक केस कम है, और जो लाइक होता है ना मेजर चंक है, वो अभी भी कॉर्पोरेशन के पास है। मेरे हिसाब से अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और आने वाले टाइम में मैं इस स्टॉक को बहुत तेजी से ग्रो करते हुए देखता हूँ। मेरे हिसाब से आप 600 का रेंज में बाई कर सकते हैं इसे। 600 से अगर आप बाई करना चाहते हैं, तो आप चालू कर सकते हैं उठाना। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे टारगेट, तो मेरे हिसाब से तो 1200 का टारगेट है, लाइक होता ना। और मेरे हिसाब से आराम से कंपनी डबल हो सकता है वैल्यूएशन में, देयर इज नथिंग जो इस कंपनी में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली कंपनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन सून।